नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करने। कल रात हमारे देश की वायुसेना ने फिर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। कारण जब रिटायर्ड फौजी हथियार उठाने को तैयार हो जाए तो समझ लीजिए कि जमीनी हालात कागज की रणनीतियों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगर यही सब कुछ करना था तो इतने दिनों तक इंतजार किस चीज़ का किया मोदी साहब आपने? मतलब एक गाना था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी ये क्या वो गाना है वो? तो क्या हमने जो इस देश के साथ वफा की, अपना जीवन हमने इस देश को दिया, उसका ये सिला आपने हमको दिया है? आपसे हमने जो आपको चुना था, किस लिए चुना था? यही व्यवहार, यही तरीके, यही सारे काम तो कांग्रेस भी कर रही थी। फिर आप में कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? ऑनरेबल, आपने दिल को तोड़ा, अपने देश की फौजों के मनोबल को गिराया है। अगर आपको सिर्फ यही लॉलीपॉप थमाना था सर्जिकल स्ट्राइक का या एयर स्ट्राइक का, तो इतने दिन इंतजार किस लिए किया था आपने? क्यों इतनी सारी ड्रामेबाजी की थी? कभी कोई सी चीफ के साथ मीटिंग कर रहे थे आप, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी रक्षा मंत्री कुछ बयान दे रहे थे, कभी आप कुछ बोल रहे थे, कभी होम मिनिस्टर साहब कुछ बोल रहे थे। किस लिए था ये सब कुछ? अगर स्ट्राइक का मकसद आतंकवाद को निशाना बनाना था और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं, तो यह भारत के आत्म संरक्षण का कदम माना जा सकता है। लेकिन अगर इसका समय और तरीका राजनीतिक लाभ से आपका प्रेरित है या जनता को बिना पारदर्शिता के सिर्फ भावनात्मक रूप से भड़काने के लिए किया गया है, तो ये जन इच्छा का अपमान है, आदरणीय। लेकिन क्या ये जो स्ट्राइक आपने की थी, इस स्ट्राइक से पाकिस्तान पर कोई फर्क पड़ा या पड़ेगा? नहीं। दूसरा, क्या पाकिस्तानी सेना सुधर जाएगी? कभी नहीं। तीसरा, ये तो कुछ इस तरह से है कि जिस तरह कुत्ते के सामने हड्डी डाल दो, हड्डी को चूसता रहता है और खुद का ही खून का टेस्ट लेता है। भारत के लोग फुल फ्लैश युद्ध चाहते हैं, आदरणीय, फुल फ्लैश। और पाकिस्तान को सबक सिखाने की आशा लिए हुए थे हम सभी, मगर सरकार ने ये किया, आपने हमको लॉलीपॉप दिया। जबकि हम लोग सर्विस छोड़ने के बाद भी, डिफेंस सर्विस छोड़ने के बाद आज भी हम तैयार हैं दोबारा ज्वाइन करने के लिए, बगैर किसी वेतन के, बगैर किसी सैलरी के। लेकिन आपने हमको क्या दिया? ये लॉलीपॉप थमाया आपने हमको। आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आज आपका सम्मान हमारी नजरों में कम हुआ है। आपने धोखा दिया है हमको। पाकिस्तान सेना का सुधरना इस तरह से संभव नहीं है जब तक उनकी सोच और सत्ता संरचना ना बदल ली जाए, जब तक उनका ज्योग्राफिया ना बदला जाए। और हाँ, जनता के गुस्से के सामने मैं फिर कह रहा हूँ कि ये स्ट्राइक एक हड्डी जैसी लगती है जब तक कोई बड़ा निर्णायक बदलाव नहीं आएगा। अगर जनता को सिर्फ प्रतीकात्मक दृष्टि चाहिए होती तो वो कांग्रेस से काम चला लेती। आपकी जरूरत क्या है मोदी जी? मोदी सरकार से इस जनता को, इस देश की फौजों को निर्णायक राष्ट्रवादी नेतृत्व की उम्मीद थी हमको। हमें ये नहीं चाहिए था। आपने धोखा किया हमारे साथ में, आपने हमारे साथ में धोखा किया है, नहीं? ऐसा नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को सही ठहरा रहे हैं, उसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। कैसे? कि रक्षा और प्रतिरोध का अधिकार, अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आतंकी हमले हुए, जैसे कि पुलवामा, उरी वगैरह का हुआ था, तो जवाबी कार्रवाई भारत का वैधानिक और नैतिक अधिकार बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, जन भावना का सम्मान। जब जनता किसी आतंकी हमले के बाद आक्रोशित होती है, गुस्सा होती है, तो सरकार पर दबाव होता है कि कोई सख्त कदम उठाए। स्ट्राइक करना कहीं ना कहीं जनभावना की अभिव्यक्ति भी होती है, रणनीतिक संदेश भी होता है इससे। ऐसी स्ट्राइक ये संकेत देती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस नीति पर चल रहा है और सीमाओं पर चुपचाप सहने का युग अब नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसकी आलोचना करते हैं। मैं ना तो आलोचना कर रहा हूँ, ना उनके समर्थन में खड़ा हूँ। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि इस सरकार ने देश के साथ किया है, देश की भावनाओं के साथ में लोग खेले हैं।
युद्ध का खतरा जो पक्ष के तरफ है। इस तरह की कार्रवाई से भारत पाक के संबंध बिगड़ सकते हैं और अनजाने में एक बड़े युद्ध की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। तो हमारी तो इच्छा ही वो होती कि हम बड़े युद्ध की तरफ बढ़ें, हमको ये फुलझड़ियाँ नहीं चलानी। इतने सारे जहाज, इतने सारे सैनिक, इतने सारे हथियार जो हमारे देश के पास में हैं, वो सिर्फ रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे की परेड के लिए नहीं रखे हमने, वो इसी मौके के लिए हैं। लेकिन आपने प्रधानमंत्री महोदय हमको क्या दिया? झुंझुना दिया आपने हमको से, खेल लो इससे। राजनीतिक उद्देश्य भी इसके पीछे छिपा होता है और कभी कभी ऐसे स्ट्राइक को चुनावी स्टंट भी कहा जाता है। खासकर जब चुनाव से ठीक पहले होते हैं तब सवाल उठता है कि क्या ये जनता की सुरक्षा के साथ या राजनीतिक लाभ के लिए था? राजनीतिक विकल्पों की अनदेखी, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समाधान की कोशिश पहले की जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। क्या ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? सीधा इसका उत्तर है सैन्य रूप से कम, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा पड़ सकता है। पाकिस्तान की जो सत्ता संरचना है उसके अंदर में आतंकवादी संगठन आईएसआई और सेना का गहरा गठजोड़ है। एक सीमित स्ट्राइक उन्हें एक गहरा झटका नहीं देती, कभी उनको झटका नहीं मिलेगा इसकी वजह से। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर भारत ये दिखाने में थोड़ा सफल हो सकता है कि ये रिएक्टिव नहीं था बल्कि प्रोटेक्टिव राष्ट्र है। इससे भारत की छवि थोड़ी मजबूत होती है। भारत की छवि तो ये मजबूत होगी, ठीक है, लेकिन जो दिलों पर घाव लगे हैं हमारे, हम उनका क्या करें? क्या उनको सिर्फ देखते रहें? ये जो पॉलिटिकल स्टाइल है ये आप लोगों को भाता होगा प्रधानमंत्री महोदय, हमको नहीं। हमको एक ही चीज सिखाई जाती है फौज के अंदर में, एक गोली एक दुश्मन। ये सारी शतरंजी चालें आप खेलिए, लेकिन फौज को मत खिलवाइए इस तरह से। हम लोग बेवकूफ़ नहीं कि अपना जीवन हम इस देश के लिए देते हैं, हम मरने मरने के लिए तैयार रहते हैं। और आप अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए इस टाइप के बहानेबाजी करते हैं। दोनों साइड के डिप्लोमेट्स एक तरफ बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया और देश के अंदर हमारे बहुत गुस्सा, तो हमको कुछ लेना ही होगा। तो दूसरी साइड भी कहती है कि ठीक है, ये खाली बिल्डिंगें हैं, आप इनको ऊपर अटैक कर लीजिए। ये खेल आप लोग खेल रहे हैं हमारे साथ में। जनाब, जब एयर स्ट्राइक होती है या बम्बार्डमेंट होता है तो उसमें 10-5 आदमी नहीं मरते हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में आदमी मरते हैं, सैकड़ों की तादाद में आदमी मरते हैं। तो इसलिए हमें पागल बनाना छोड़ दीजिए। इस देश की फौज का, इस देश की जनता का खून खोल रहा है इस वक्त। जो आपने ये हमको दिखाया ना झुंझुना एयर स्ट्राइक का या सर्जिकल स्ट्राइक का, नहीं चाहिए हमको आपसे ये। फिर तो आपसे बेहतर हमारे लिए कांग्रेस थी। कांग्रेस में हमको यही करके दिखाती थी, कभी उसने हमारे हाथ नहीं खोले, कभी उसने हमारे को पाकिस्तान पर अटैक नहीं करने दिया। और वही आप कर रहे हैं। क्या फ़ायदा फिर आपको ला करके? और जब तक उन पाकिस्तान की सेना की आर्थिक और राजनीतिक ताकत आतंकवाद पर आधारित है तब तक उनका सुधरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। पाकिस्तान सेना सिर्फ सुरक्षा बल नहीं है बल्कि एक बिजनेस कॉरपोरेट भी है। भूमि, फैक्ट्री, मीडिया तक उनके हाथ में है। हमें आज आवश्यकता है कि पाकिस्तान की आर्मी को तोड़ने की, उसकी कमर तोड़ने की, उसको नेस्तनाबूद करने की आवश्यकता है। भारत पर तनाव बनाए रखना उनके अस्तित्व की आवश्यकता है। जब तक भारत के बॉर्डर पर तनाव बना रहेगा तब तक वो लोग जिंदा हैं, तब तक उनकी सांसें चल रही हैं। और अगर शांति आ गई तो सेना का बजट, दबदबा और सत्ता में हस्तक्षेप ये हमेशा पाकिस्तान का ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तानी सेना का ख़त्म हो जाएगा, जिसको वो कभी नहीं चाहेंगे। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। हमको ये चाहिए था। हमको ये कुत्ते के सामने हड्डी नहीं चाहिए थे प्रधानमंत्री महोदय, नहीं चाहिए थे हमको ये। इसलिए सीमित स्ट्राइक करना या सर्जिकल ऑपरेशन उन्हें थोड़ा सा तो बैकफुट पर ले जा सकता है, लेकिन उनकी तो जो मूल मानसिकता है वो नहीं बदलती। दूसरा, वो और भी तेजी के साथ में बाउंस बैक करते हैं। और ये जो मैंने कहा था कि ये कुत्ते के मुंह में हड्डी जैसा है, जबकि जनता को फुल वार चाहिए था। सीधा उत्तर है बहुत हद तक हाँ। जन भावना बनाम सरकार की सीमित कार्रवाई का फर्क साफ दिखता है इसके अंदर।
जनता आतंकी हमले के बाद में गुस्से में होती है, हमेशा फौजें भी गुस्से में होती है और एक निर्णायक युद्ध की भावना जागती है जिसमें कि पाकिस्तान को कठोर दंड दिया जाए, सबक सिखाया जाए उनको। पर सरकार की को अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सैन्य, लॉजिस्टिक आदि का संतुलन देखना होता है। तो वो लिमिटेड स्ट्राइक से जनता को एक्शन हुआ है ऐसा संकेत देती है, लेकिन असली दुश्मन को निर्णायक चोट नहीं पहुंचती। इसके बारे में कहना चाहूँगा, ये बात ठीक है कि कोई भी गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल प्रेशर देखती है, इकोनॉमिक कंडीशंस देखती है, देन कूटनीति भी देखती है और लॉजिस्टिक वगैरह भी देखती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने हमास पर हमला किया, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। इन दोनों कंट्रियों ने इनमें से कौन सी चीज़ देखी थी? कोई भी नहीं। इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया था क्योंकि ये लोग अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, इनकी लीडरशिप अपने देश के साथ खड़ी हुई है, इनकी फौज देश के साथ खड़ी हुई है, इनका पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हमारा देश, हमारे देश की लीडरशिप, चाहे वो अपोजिशन है चाहे रूलिंग पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग देश के साथ खड़े हुए। आप लोगों ने क्या करके दिखाया है हमको? हमें आपने लॉलीपॉप दिया केवल कि लो खा लीजिए इसको, हमने एक्शन कर दिया। क्या एक्शन दिखाया आपने हमें? ये एक प्रकार की सिर्फ सांत्वना मात्र है प्रधानमंत्री महोदय, और कुछ नहीं। आपने हमें सिर्फ सांत्वना दी है, तसल्ली दी है। और जब तक पाकिस्तान को स्थायी रूप से कमजोर करने की नीति नहीं अपनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने उसको भी 100% बंद नहीं किया। किस चीज़ का डर है आपको? जब पूरा देश आपके साथ में खड़ा हुआ है, हर व्यक्ति आपके कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, आपकी एक आवाज़ पर हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, फिर आपको डर किसका है? कौन सा इंटरनेशनल प्रेशर आपके ऊपर आएगा? इसलिए ये जो सब चीज़ें हैं कि जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक चीज़, इंटरनेशनल प्रेशर, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। प्लीज डोंट टीच अस ऑल दिस थिंग्स। वी नो ओनली वन थिंग, डू और डाई, दैट्स इट। इस देश के लोगों को इस सरकार से कुछ अलग चाहिए था महोदय, आपसे हमको कुछ अलग चाहिए था, क्योंकि ऐसी दब्बू सरकार तो कांग्रेस भी थी। फिर हमने आपको चुना, तो चुना क्यों, ये बताइए आप। क्यों चुना हमने मोदी को? जब 2014 में मोदी जी आप सत्ता में आए थे ना, तो हम लोगों को आपसे 3 उम्मीदें थी, मुख्य 3 उम्मीदें थी हमें आपसे। एक, हमें आपके चलते हुए आपके द्वारा निर्भीक नेतृत्व मिलेगा जो आतंकवाद पर आर पार की नीति अपनाएगा, ना कि दौरे और लोकसभा शोक सभा तक सीमित रहेगा। ये नहीं चाहिए था हमको आपसे। राष्ट्रवादी सोच चाहिए थी हमें आपसे, जो भारत की अखंडता, गरिमा और स्वाभिमान से कभी कोई समझौता ना करे, चाहे दुश्मन कोई भी हो। कांग्रेस से अलग डीएनए चाहिए था हमको, जो कोई भी संकट आने पर, कोई भी विपत्ति आने पर ग्लोबल इमेज और पीस टॉक्स के नाम पर कमजोर समझौते ना करें। हमको आपसे ये उम्मीद थी। देखिए, क्योंकि कई बार मोदी जी आपकी सरकार ने ये वही रवैया दिखाया जो कि जनता ने कांग्रेस से बदलने के लिए ठुकराया था, वही चीज़ आपने करके हमको दिखाई। आप कहते हैं कि हम जवाब देंगे, समय आने पर देंगे। ये जो बयान है ना, ये अब रटे रटाए बन गए, ना कार्रवाई ना कुछ। सीमित स्ट्राइक से जनता को लगता है कि ये सिर्फ टीवी स्क्रीन की फुटेज है, और ये सच है कि टीवी पर दिखाने के लिए आपने स्ट्राइक की, देखा। हाँ, जहाज के इसमें कोई वो नहीं, मैं बिल्कुल उसमें ये नहीं करता कि स्ट्राइक नहीं हुई है, 100% हुई है। बट द वे वी वर थिंकिंग, जिसकी हमको उम्मीद थी, आपने वो ये नहीं किया, आपने असली बदलाव नहीं किया। सरकार हर बार सैनिकों की शहादत के बयान देती है कि वहाँ इतनी शहादतें होगी, और एक सरकार को देना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के स्थायी समाधान की कोई नीति नज़र नहीं आई। ये मौका था आपका। अगर आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और उसके बारे में पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं होती है, तो आप उसी जगह पर एयर स्ट्राइक की जगह पर फुल फ्लैश अटैक भी कर सकते थे, विच यू हैव नॉट डन। गलत किया आपने, बहुत गलत किया। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा,
सिर्फ कैंप पर स्ट्राइक, इनके जो मिलिटेंट्स कैंप हैं उन पर स्ट्राइक कम करने से काम नहीं चलेगा। डिप्लोमेटिक लड़ाई नहीं, रणनीतिक और सैन्य निर्णायक कार्रवाई चाहिए हमको। राजनीति आपने करनी है, आप डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़िए, हमें नहीं चाहिए। एक शहीद के बदले टीवी पर चर्चा नहीं चाहिए। पाकिस्तान को नुकसान होना चाहिए, आर्थिक, सामरिक और मनोवैज्ञानिक हर तरह से। हमें पाकिस्तान के सैनिकों का गला चाहिए, हमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गर्दन चाहिए। पॉलिटिक्स आपने करनी, प्रधानमंत्री महोदय, हमने नहीं करनी। इसलिए ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए, हमें सिर्फ वो दीजिए जो हम चाहते हैं। हम लोग, मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन हूँ और मैंने कल अपने एयर हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी दैट आई वांट टू जॉइन बैक एज वार इज वेरी अहेड टू अस। मेरी तरह से जितने भी पूर्व सैनिक हैं तीनों सर्विसेज के, मैं किसी के भी, वो सारे आज तैयार हैं कि हम दोबारा से अपने फौजों को ज्वाइन करें इस देश पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए। हमारा मोरल कहीं डाउन नहीं हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री महोदय, आपने हमारी हिम्मत तोड़ दी है, आपने हमारे जज्बातों के साथ में खेला है। हम दोबारा ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, और वो भी बगैर किसी फायदे का। हमको ना कोई पैसा चाहिए, ना हमको उस पीरियड का तनख्वाह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो सिर्फ एक साइड का वन साइडेड वार चाहिए। हमको चाहिए कि पाकिस्तान नाम की चीज़ इस देश से मिट, इस दुनिया से मिट जाए। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपसे उम्मीदें बहुत थी, हमारी कुछ अलग उम्मीदें थी आपसे, लेकिन आपने आज दिल तोड़ दिया। आज आपने हम लोगों की हिम्मत तोड़ दी। आपने देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ में आपने आज खेला। सॉरी, इट्स अनकंट्रोल्ड, वी कांट कंट्रोल आवरसेल्फ टू एक्सप्लेन। But again, Mr. Prime Minister, I would like to request you to take decision against Pakistan, a concrete decision, and order all the defense services to attack on Pakistan full-fledged. धन्यवाद।